नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, चले हैं साथ मिलके ये जो सीरीज़ है उसमें हम रेडियो एलजे और साथ जो संस्था है, साथ चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके साथ ये जो अपना प्रोग्राम है वो साथ में मिलके हम करते हैं। और जो साथ के साथ जुड़े हुए साथी हैं, वो कई सालों से उनके साथ जुड़े हैं, तो उनके अनुभव भी अपने रेडियो चैनल पे शेयर करने आते हैं। तो आज हमारे साथ है भारत भाई। नमस्कार भारत भाई। अच्छा भारत भाई, साथ के साथ जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? साथ के साथ जुड़ने से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। करीबन 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था। कौन सी साल में? 88 89 में। अच्छा। तब मैं स्कूल जाना और दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती मौज करना, ऐसा कुछ काम कर रहा था। हम्म। यानी पूरा एंजॉय लाइफ, अच्छा, स्कूल लाइफ थी वो। स्कूल लाइफ थी मेरी। बराबर है। अच्छा। और साथ के साथ जुड़ना कैसे हुआ आपका? साथ के साथ जुड़ना ऐसा हुआ कि उस टाइम करीबन 1989 में राजेंद्र सर और रॉबर्ट भाई आए थे और हमारी बस्ती के जो एडल्ट लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनसे लोग कुछ बात कर रहे थे और विस्तार में वो लोग घूम रहे थे। और तब मैंने उनको एक बार देखा था। और मैं जब पढ़ाई भी कर रहा था उसके साथ हमारे वहाँ एक ईशूडी का सेंटर था, अर्बन कम्युनिटी सेंटर। वहाँ मैं पढ़ाई के लिए जा रहा था। तो साथ में से ऐसा ही था कि ये लोग सरकारी जब हमारे एरिया में जो भी अस्पताल है, स्कूल है, ऐसा गवर्नमेंट की जो वार्ड ऑफिस है वहाँ पर ये लोग जा रहे थे। तो मैं वहाँ पर बैठा था और वो लोग वहाँ पर भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को मिलने आए थे। अच्छा। तब वो लोग उनके से बात कर रहे थे। तो वहाँ के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर ने मेरा उनके साथ इंट्रोडक्शन कराया था। अच्छा। कि भाई ये लड़का यहाँ बस्ती में रहता है और तुम्हारा कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो उनसे कांटेक्ट में रहना। बराबर। उस टाइम मेरी पहली बार उनके साथ, राजेंद्र सर के साथ मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, ये एरिया कौन सा जहाँ पे आप रहते थे? मैं रहता हूँ साकर चंद मुखी की चाली, बैरमपुरा पोस्ट ऑफिस के पास। अच्छा, तो आपके सबसे पहली जो मुलाकात हुई राजेंद्र सर से, उसमें क्या बातें हुई थी? पहले जब मुलाकात हुई तो तुम्हारे एरिया में क्या क्या इश्यू है उसके बारे में बताया था कि तुम्हारे एरिया में टीबी के बारे में इश्यू है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हेल्थ के रिगार्डिंग ये लोगों ने हमको बताया था कि भाई तुम्हारे में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताया था। अच्छा। और दूसरा कि वो लोगों ने बताया कि हम साथ में से आते हैं और हम ऐसा ऐसा कुछ कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं और हम आपको ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मगर हम अकेले कुछ नहीं करेंगे। अगर आप लोग हम सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। ऐसा हमारे साथ बात हुई। बराबर है। वो जो टीबी की बात की आपने, तो वो उस टाइम परिस्थिति क्या थी? मीन्स जो बस्ती है उसमें वो केसेस कैसे थे और कैसे उसको सुलझाया आपने? उस टाइम में तो ऐसा था कि बस्ती में हर 10 घर छोड़ के एक घर में टीबी का मरीज था, मगर किसी के पास कोई अवर नहीं थी और हमारे पास भी कोई अवर भी नहीं थी। और हम लोग अपना अपना घर का, फैमिली का सोच रहे थे। बाजी में क्या हो रहा है किसी को कोई ऐसा इंटरेस्ट लेना देना नहीं था किसी कोई के साथ। इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर राजेंद्र सर ने वो लोग संस्था में से आए तो वो लोगों ने हमको, जो हमारे वहाँ जो एक मैदान था वहाँ पर हमको बिठा के वो मीटिंग का कर रहे थे। अच्छा। फिर हम लोग कंटाल किए कि ये लोग संस्था वाले आते हैं, खाली उनका टाइम पास करने के लिए आते हैं और हमको बिठाते हैं। फिर हम धीमे धीमे उनसे दूर भागने लगे कि खाली मीटिंग करने से फायदा क्या हमको। फिर वो लोगों ने हमको वॉलीबॉल की स्पोर्ट की एक्टिविटी चालू करी। तब हम सब जो हमारे जैसे लड़के थे, करीबन 30 से 40 मेरी उम्र के, तब मेरी उम्र होगी लगभग 20-21 साल की होगी। तो करीबन हमारे एरिया में
40-50 जैसे यूथ थे। फिर हम लोग वहाँ सब वॉलीबॉल खेलने के लिए इकट्ठे होने लगे, है ना। उससे पहले हमारे एरिया में जो यूथ थे वो एक दूसरे को ऐसे चेहरे से पहचानते थे, नाम से नहीं पहचानते थे। अच्छा। जब हम क्रिकेट वो वॉलीबॉल खेलने लगे तब हम एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और एक दूसरे के नाम से बुलाने लगे। अच्छा। और वो लोगों ने बोला कि ये विस्तार में जो समस्या है वो समस्या मेरे को भी उसका इफेक्ट हो सकता है। वो मीन्स एक यूथ फेडरेशन जैसे यूथ ग्रुप जैसा हो गया, हाँ, एक ग्रुप एकता ग्रुप जैसा कि जो साथ में सब मिल गए और फिर एक दूसरे से बात करना शुरू हुआ। एक दूसरे से बात करने लगे और एक दूसरे का जो इश्यू थे फैमिली प्रॉब्लम वो भी वो लोग बताने लगे कि भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे भाभी गुजर गए उसको कोई सहाय नहीं मिलती है, मेरे भाई को टीबी की बीमारी है, ऐसी सब बाहर आने लगे। फिर हमको मालूम पड़ा कि भाई टीबी का हमारे वहाँ बहुत इश्यू है। तो हम जो लोगों से मिला तो पहले तो वो लोग छुपा रहे थे कि मुझे टीबी है तो मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे से कोई बात नहीं करेगा और मेरे से भेदभाव रखेगा। उसके लिए वो टीबी की बीमारी छुपा रहा था और उसकी वजह से पूरे फैमिली को भी इसका। हाँ, और फिर तो साथ में रहने वाले को भी वो चेप लगता है उसका, तो वो सभी इसमें वो टीबी से ग्रस्त होने शुरू होते हैं। तो उस हिसाब से और चाली में बहुत टीबी के पेशेंट बढ़ने लगे। और हमको मालूम है कि कॉरपोरेशन ने कुछ उसका अभ्यास भी किया था तो ऐसा बताया था कि सागरचंद मुखी की चाली और बहरामपुरा में टीबी के मरीज बहुत है। तो हम कॉरपोरेशन की जो हमारे पास रेफरल हॉस्पिटल थी और डॉक्टर के पास गए थे कि भाई हमारे वहाँ टीबी के बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे वहाँ के जो पेशेंट है वो जो 3 महीने का के 6 महीने का कोर्स है वो लोग पूरा नहीं करते और उसकी वजह से भी ये तकलीफें हो रही है। और जो लोग दवा बंद कर लिए उससे भी जाके हम मिले कि भाई आपने दवा क्यों बंद कर ली। तो वो लोगों ने बताया कि डॉक्टर हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, बहुत अपमानजनक भाषा हमारे साथ यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम दूसरी बार दवा लेने के लिए नहीं जाते हैं। तो फिर हम डॉक्टर को बोला कि भाई आप उनके साथ व्यवहार अच्छा करो और हम उनको बताएंगे कि भाई ये लोग दवा पूरी करेंगे। फिर दवा पीने लगे, फिर भी लोग दवा बीच में छोड़ रहे थे क्योंकि दवा का जो डोज है ना बहुत हैवी था। जैसे इंसान को दवा पीता है तो उसको चक्कर आने लगता था, पूरा सो रहा था। डॉक्टर को बताया मैं सर ये आप तो दवा रेगुलर ले रहा है फिर भी ये तो दवा पीने का बंद कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका वजह क्या। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके ऊपर कुछ प्रोटीन आहार दूध दवा के साथ दवाइयों के साथ खाना पीना भी ठीक से होना चाहिए क्योंकि हमारे जो बस्ती में बहुत पुअर लोग थे क्योंकि डेली वेजेस से अगर काम पे जाएगा तो खाने क्या मिलेगा, ऐसी परिस्थिति थी। फिर हमने संस्था में बात करी कि भाई साथ में बात करी कि भाई इतने पेशेंट है और डॉक्टर से मिला हम। डॉक्टर ने बोला कि भाई ये लोगों को कुछ पौष्टिक आहार दोगे तो ये लोग दवा भी रेगुलर लेंगे और उनको दूसरी कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो फिर संस्था में से हमको बोला कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर को हमने पूछा कि भाई हम ऐसा क्या दे सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको तुम अंडे है, दूध है, कुछ कठोल है, ऐसा दो तो दवा के साथ उनको पूरा असर भी पड़ेगा। ऐसे हमने चालू किया। फिर भी दवा रेगुलर लेता है कि नहीं लेता, उसके लिए हमने क्या किया, जब वो हर 15 दिन पे ये न्यूट्रिशन लेना आ रहा था तो हम उसका वेट कर रहे थे। अच्छा। कि भाई अगर उसका वेट में वजन बढ़ता है तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई दवा रेगुलर दवा और खाना दोनों साथ में ले रहा है अच्छे से। हाँ, अगर उसका वेट कम हो रहा है तो हमको मालूम पड़ता है कि दवा रेगुलर नहीं ले रहा है। इस तरह से फिर पूरे बस्ती में एरिया में लोगों को अवर आ गई टीबी के बारे में। अभी उस टाइम में लोग पहले जो टीबी की बीमारी छुपा रहे थे वो लोग छुपाने का बंद कर लिया
और खुद अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी बस्ती में ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास टीबी नहीं है, टीबी की बीमारी नहीं है। अगर है तो सामने से दवा खाने जाता है। अच्छा, मीन्स उतनी उतनी वो अवेयरनेस जिसको कहे कि भाई जानकारी हो गई उनके पास कि भाई ये रोग हैं तो ऐसा ऐसा करना चाहिए। थोड़ा शिक्षा का भी उस पर रोल रहा होगा, आपकी संस्था का भी रहा होगा, और आपके जैसे वो जो युवा थे उनका भी एक रोल रहा होगा। वो टीम आपकी कैसी थी जो वहाँ पे काम करती थी? पहले तो बोला ना कि जब हमारा एक संगठन बना, फिर सबने जिम्मेदारी ले ली थी। अच्छा। कभी कभी हम लोग, हमारे दूसरे भी जो यूथ ग्रुप थे, कभी कभी जब हम ये कैंप रखते थे तो उनको न्यूट्रिशन देना, कभी कभी वेट करना, और कभी अगर कोई लेने नहीं आता था तो उसको बुलाने जाने का, ऐसा भी सबने जिम्मेदारी ली थी। बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत भाई से जो साथ संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। भारत भाई, एक सवाल ऐसा होता है कि ये जो शिक्षा का प्रचार, मीन्स ये हेल्थ एजुकेशन की बात है या तो कुछ जानकारियाँ देनी है जो गवर्नमेंट की है उसकी बात करनी है, साथ का क्या रोल रहा वहाँ पे? साथ का रोल ये रहा कि हमारे जैसे यूथ को बहुत कुछ करना था, मगर हमको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था। तो साथ ने हमको ये जो हमारी जो ज़रूरत थी, कैसे एरिया का विकास करना, खुद का कैसे विकास करना, कहाँ जाना, कैसे जाना, वो पूरा सपोर्ट और गाइडेंस साथ ने हमको दिया है। उसकी वजह से हमने एरिया में जो नीड थी उसके ऊपर हमने काम किया और अवर किया है। अच्छा, साथ ने कौन कौन से प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाए? साथ ने एक तो टीबी का, पहले तो हमारे वहाँ यूथ ग्रुप बनाया, एक मंडल बनाया जो अभी भी हमारे एरिया में काम कर रहे हैं। एक्टिव है वो? एक्टिव है। एरिया में अगर कुछ इश्यू आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी भी एकता युग मंडल के पास आते हैं। गवर्नमेंट में की अगर कोई क्या बोलते, कोई पोलियो जैसी कोई झुंबेश चलाना है, हेल्थ की झुंबेश चलाना है, सफाई की झुंबेश चलाना है, तो वार्ड ऑफिस वाले एकता युग मंडल के पास ही आते हैं। बराबर है। ऐसे भी एक तो वो चलाया कार्यक्रम, फिर टीबी का चलाया, फिर ऐसे भी टॉयलेट की स्कीम। हमारे 80% गवर्नमेंट, 20% जो रहने वाला है वो देते हैं। अच्छा, वो भी कॉर्पोरेशन की जो स्कीम वो भी चलाया। मैं बताता हूँ कि करीबन 800-900 फैमिलीज है, उसमें बहुत लोगों के घर पे टॉयलेट नहीं थे, और करीबन 15 के 20 पब्लिक टॉयलेट थे। उसकी वजह से भी सुबह शाम वहाँ लाइन में रहना पड़ता था, और कई बार तो हमारे तो बहनें हैं, उसको रात को बाहर रोड पे जाना पड़ता था, और उसमें बहनों की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसको अगर किसी को टॉयलेट जाना है, जहाँ तक अंधेरा नहीं होगा वहाँ तक वो कैसे जा नहीं सकेंगे यार। तो वो एक तो प्रॉब्लम था, और टॉयलेट बनाना भी था, मगर किसी के पास पैसे नहीं था। कॉर्पोरेशन का ऐसा है, उनका रूल्स ऐसा है कि पहले तुम पैसे टॉयलेट खुद के पैसे से बनाओ, फिर 3 महीने के बाद कॉर्पोरेशन पैसे देती सब्सिडी। उस टाइम कुछ 5,000 का कुछ टॉयलेट बन रहा था, और किसी के पास इतनी वो परिस्थिति नहीं थी कि वो लोग खुद के पैसे से बना सके। तो हम साथ को बोला, तो साहब ने हमको कुछ ऐसे फंड दिया, तो करीबन हमने सबके घर घर एक टॉयलेट भी बना दिया। उसमें ये टॉयलेट की स्कीम आई कहाँ से कि हमारे टीबी का मरीज था, वो वहाँ पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट करने के लिए गया था, तो पता नहीं वो वहाँ पर ही एक्सपायर्ड हो गया था। तब हमने संस्था को बताया कि भाई हमारे वहाँ ऐसा था, प्रॉब्लम हुआ है। फिर संस्था ने बोला कि ऐसा कुछ हो सकता है, 80-20 की स्कीम। फिर हमने साथ ने हमको सपोर्ट किया, और हमने सबके घर घर जाके टॉयलेट बनाया है। अच्छा, ये तो टॉयलेट बनाने से नहीं बिल्कुल, टॉयलेट बनाने से फायदा क्या हुआ कि संस्था में अभी बीमारी का प्रमाण बहुत कम हो गया। पहले क्या टॉयलेट नहीं था तो बहुत बीमारी रहती थी, और लोगों का टाइम भी उसमें जाता था।
अभी ये एक फायदा हो गया है। अच्छा, अभी कौन सी मीन्स ये आप जो बात कर रहे हो शायद वो 15 साल पहले की होगी। हाँ, 15 साल पहले की। अभी उसके बाद में साथ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलाए? उसके बाद ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक हेल्थ का इश्यू था, इसका था। हाँ, उसके बाद हमारे लोगों जब हमारे वहाँ कहीं मैयत होती थी या शादी होती थी, तो लोग वहाँ बाहर से 10% 20% इंटरेस्ट से पैसे लेते थे। अच्छा। और हमारे वहाँ रबारी लोग हैं, वो ऐसा ही काम कर रहे थे। तो इसमें कई फैमिली का मकान वो रबारी ने हड़प कर लिया है, और कई बार तो वो घर पे आके मारता भी था। और लोगों में ऐसी वर भी नहीं थी कि बचत क्या है, बचत कैसे करना चाहिए। और तो फिर साहब ने एक हमारे वहाँ बचत मंडल चालू किया, 25 रुपया और 25 मेंबर से। तो लोग बचत करने लगे, और जब इनको ज़रूर पड़ती है, कुछ प्रसंग आता है उसमें उठाते हैं। और बचत करने से अभी वो लोग बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे। अच्छा। पहले म्यूनसिपालिटी में पढ़ाते थे और नहीं भी पढ़ाते थे, मगर अभी उनको एक हैबिट पड़ गई है कि बचत करने की। बाहर से जो ऊंचे ब्याज से पैसे लेते थे वो अभी बंद हो गया है। और शाहूकार से नहीं लेने हैं, किसी से नहीं लेगा, किसी पर्सनल इससे नहीं लेने हैं, और ये संस्था से ही लेने हैं। हाँ, अब बराबर है, करीबन अभी सब ऐसा ही होता है बराबर कि साथ के जो हमारे जो बचत है इसमें सब मेंबर है, और वहाँ से ये लोग पैसे लेते हैं। बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत भाई से जो साथ संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चले हैं साथ मिलकर में ये जो सीरीज़ है अपनी, उसमें हम ऐसे ही जो इंटरेक्शन करते हैं, और कई जो मुद्दे हैं जो अपने इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं, और कैसे कोई एक संस्था लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। भरत भाई, फिर आगे कैसे बढ़े साथ के साथ आप? फिर साथ ने प्रवीण नगर गुप्ता नगर में काम चालू किया, श्रम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट। वहाँ पर मेरे को भेज दिया। अच्छा। क्योंकि साथ में लोगों में अवर आ गई थी। मेन टीबी का इश्यू था, टॉयलेट का था। और जहाँ आप रहते थे वो जो सांकरचंद की मुखी की चाली में, वहाँ पे सब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि जब सब काम हो गए थे, तो फिर साथ ने आपको और कई जगह पे काम करने के लिए भेज दिया। प्रवीण नगर भेज दिया। बराबर है। वहाँ पे कैसे शुरू हुआ साथ का काम? वहाँ पर साथ का ऑलरेडी मैं जब गया तो ऑलरेडी साथ का काम वहाँ चालू ही था, मगर मेरे लिए वो एरिया नया था। मैं जहाँ रहता था साकरचंद मुखी की चाली, वहाँ 5-6 के 7 कॉमेडी के लोग थे। वहाँ ज़्यादा कॉमेडी के लोग रहते थे। अच्छा, जहाँ पे अभी आप नया काम शुरू किया है वहाँ पे? हाँ, प्रवीण नगर में। हाँ, वहाँ ज़्यादा लोग कॉमेडी के लोग रहते थे, और मेरे लिए भी बहुत ये क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग था। अच्छा। क्योंकि इतनी सारी बस्ती, हाँ, और मेरे लिए भी सब ये इश्यू भी मेरे लिए चैलेंजिंग था। नया माहौल पूरा नया है, नया था। लोग पहचाने नहीं पहचाने, और पता नहीं कौन सी वो नज़र से मेरे को देख रहे थे। अच्छा, ये कौन आया है क्या? बराबर है। फिर क्या मैं क्यों अभी क्या करना, अभी काम तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर एक सखी मंडल था। अच्छा। तो सखी मंडल की बहनों के साथ मैं उनके साथ एरिया में घूम रहा था, है ना। पर धीरे धीरे सबने बोला कि ये भाई भी हमारी साथ संस्था के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर श्रम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है। वहाँ पर किसी के वहाँ पानी गटर की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट था कि सबके घर पे पैसे भरने का और सुविधा देने का। तो मेरा काम था कि सबके घर पे जाके पैसे लेने का। तो 2000 रुपया है वो लेने का। तो वहाँ बहुत सारी बस्तियाँ है, और बस्ती में जाने का और मेरे को बोलने का भाई तुम्हारा पैसे दो। तो वो बोले भाई अगले महीने की 10 तारीख को आके ले जाना दो। तो मुझे वो डायरी में लिखने का। फिर ऐसे सब, और वो 10 तारीख याद रखने का, क्योंकि 11 हो गई तो पैसे वहाँ पे नहीं मिलेंगे तो फिर वो लोग ऐसा बोलेगा आपने क्यों नहीं आए, अपरा गए। सही है।
तो ऐसा वो ये ह्यूमन नेचर है, ये हाँ। मानव का स्वभाव है ये। भरत भी ये जो सफ़र है, तो वो वैसे जो आपने कहा कि भाई वो जो कम्युनिटी के साथ काम करना है, उनको सुविधाएं देनी है, वो काम करते रहे आप। हम्म, अभी जो आपका एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 36 साल का हो गया साथ के साथ। हाँ। लेटेस्ट कौन से प्रोजेक्ट में आप जुड़े हुए हो? अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी वटवा में मैं करीबन 4 साल से हूँ, इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट, हम्म, संकलित विकास करना। हम्म, करीबन वटवा में मैं 5,000 प्लस फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। हम्म, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है और माइग्रेंट लोग भी है। हम्म, तो वहाँ पर लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में अवेयर करना, अच्छा, गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट जो हैं, उसके ऊपर अवेयर करना, आधार हो गया, पैन हो गया, उसके ऊपर अवेयर करना और उसका महत्व क्या है। हाँ, क्योंकि हम जब 4 साल पहले गए तो किसी को अवेयर भी नहीं था कि उसका महत्व क्या है। और गवर्नमेंट की स्कीम के जो फायदे हैं वो तो सिर्फ वो कार्ड्स हैं धारक जो हैं उन्हीं को मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि उनको ये बताना पड़े कि और उनके पास वो कार्ड हो, बराबर है। हेल्थ सुविधा भी जो है, आरोग्य की सुविधा है, वो भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अभी ऐसा है कि अगर आधार कार्ड होगा तो आपको सब सुविधा मिलेगी, आधार कार्ड नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बराबर है। तो ऐसे अवेयर किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ बहुत सारी पानी का इश्यू है, ड्रेनेज का है, गार्बेज का है, बहुत इश्यू है। कहाँ जाना, कैसे इसको सॉल्व करना, ऐसे लोगों को एप्लीकेशन लिखाना, पहले कहाँ एप्लीकेशन देना, फिर आगे कैसे जाना, उसके ऊपर अवेयर करते हैं। यानी हम अलग अलग बस्ती में जाके, हम तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम अलग अलग एरिया में जाके कमेटी बनाते हैं। 300 घर का पॉकेट है, उसमें से एक लाइन में से एक वो लोग खुद नक्की करते हैं, कमेटी मेंबर वो लोग खुद नक्की करते हैं। ऐसे कमेटी बनाते हैं और कमेटी का हम कैपेसिटी बिल्डिंग बनाते हैं कि अगर साथ नहीं रहेगा तो वो खुद अपना वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अच्छा, ये जो साथ में आपने किया, मीन्स वो उनका भी साथ लेना, तो कम्युनिटीज़ कैसे जुड़ती है, अच्छे से जुड़ती हैं वो अपने इश्यूज़ को समझ के? फिर आप जब कहते हैं उनको कि भी ये काम है, साथ में मिलके करते हैं, तो वो लोग कैसे जुड़ते हैं? वो उनका सहयोग कैसा रहता है? इसमें ऐसा है कि लोगों का पार्टिसिपेट बहुत महत्व का है और लोगों को पूछना पड़ता है। अगर मेरा पेट दुखता है और मैं माथे की दवा दूंगा तो नहीं चलेगा। सही बात है। वहाँ का जो इश्यू है उसी के ऊपर ही काम करना पड़ता है और लोग जो बताते हैं उसी के ऊपर ही काम करोगे तो लोग अपने को सपोर्ट करेंगे। और उसमें क्या, एक दो काम पहले लोगों का होना चाहिए तो लोग विश्वास करेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे। जैसे कि किसी का कुछ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, वो अपने तुरंत कराएंगे तो लोगों को ट्रस्ट आएगा और अपने पे भरोसा करेंगे। ऐसे रीते हमने भागीदारी बढ़ाई है। सही है। दोस्तों, हम भरत भाई से बात कर रहे हैं जो साथ के साथ करीब 36 साल से जुड़े हुए हैं और वो जो बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक जो इश्यूज़ हैं लोगों के, उनके बारे में भी बात करते हैं। और वो ग्रेजुअली उन्होंने जैसे बताया कि भाई वो बहरामपुरा में काम करते थे, वो जो चाली है उसमें, फिर वो गुप्ता नगर गए, फिर वटवा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम किया। भरत भाई, आपको कैसा लगता है ये काम के साथ जुड़ना, लोगों की समस्याएं उनमें अपना भी हिस्सा दे के उनको हल करना, वो कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जैसा काम बहुत कम लोग करते हैं और मेरे को रात को नींद भी अच्छी आती है। अच्छा। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ना उसमें लोगों का जीवन में बदलाव लाने का मैं काम करता हूँ और उसमें मेरे को दिखता भी है। क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया ना, वो लोगों को भी मैंने अभी भी देखा है, उसके परिवार को भी मैंने देखा है कि उनके परिवार में क्या क्या चेंजिंग आया है।
इसके लिए मुझे बहुत सेटिस्फाई हुआ और बहुत संतोष है, बहुत खुश हूँ मैं। बराबर है। भरत भाई, कोई अच्छा किस्सा, कोई कहानी जिसको कहे कि वो जो आपको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है, यहीं से मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिला और हमने जो कहा वो उन्होंने सुन के अच्छे से वो आगे बढ़ाया है बात को, ऐसा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहोगे? 2002 का राइट्स हुआ, तब जब हम लोग जो छावनी बोलते हैं उसमें संस्था की मेरे की जिम्मेदारी दी थी। मैं और सखी मंडल की 2-3 बहना थी और राजेंद्र सर की गाड़ी भी थी, उसके ऊपर वैन था, उसके ऊपर लिखेला दुर्गा। और मेरे साथ जो बहना थे उनको वो लगाते हैं बिंदी, हाँ, बिंदी। और मैं भी था। और चुआपुरा में जो संकलित नगर है वहाँ हम कैंप में से बाहर आए थे, तब किसी की मैयत निकल रही थी। तो मैं डर गया था कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो हम शायद जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो वो डर था, और दूसरा मुझे वो था कि सब ऐसे लोग होते हैं, पर सब ऐसे मीन्स वो उस टाइम माहौल ऐसा था कि दोनों जो कम्युनिटीज है उनके एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी भी बहुत बातें थी कि भरोसा नहीं रहा था। भरोसा नहीं रहता। और दूसरा मैं जो सोचता था ऐसा नहीं निकला कि सभी लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, वो एक जो मान्यता थी वो टूटी वहाँ वो पे। टूटी है। हाँ। वो एक मेरे को एक बहुत अच्छा लगा। मेरे में जो वहम था जो वो गलत था मेरा। वो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो अपना वो होता है, डर अपना होता है, लेकिन वो बातें अलग होती है, बातें अलग होती जो है। सच्चाई है वो अलग होती है। सच्चाई वो अलग होती है। सही है, वो मेरे को एक अच्छा लगा। राइट। अच्छा, ये जो आपने काम किए सब, उसमें अभी वो जो परिवर्तन जिसको कहते हैं कि भाई धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आया है, लोगों के जो समझने का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन आया है। अब समस्या जो 10 साल 20 साल पहले थी वो अभी नहीं रही है, तो ये जो बदलाव आ रहा है वो आपको कैसा लगता है? बदलाव होना भी चाहिए और सबको स्वीकारना भी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, मीडिया है, उसका भी लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी में फ़ायदा भी है और थोड़ा जोखिम भी है, वो मैं मानता हूँ। अच्छा भरत भाई, बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं वो युवा हैं, और हो सकता है कि उनमें से कई लोगों को ऐसा भी हो कि भाई ऐसा कुछ काम हो रहा है तो हम भी साथ जुड़े। उनको आप क्या संदेश दोगे कि ये काम, ये जो सेवा का काम है, कम्युनिटी के साथ जुड़ने का काम है, उसके साथ कैसे जुड़े? देखो, इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा सोच सकता हूँ कि युवाओं को उनमें कुछ न कुछ करने की वो कैपेसिटी होती है, तो साथ में भी ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, आने वाले भी है। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर साथ में एक ऐसा माहौल है कि युवाओं के लिए हम कुछ भी प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। और आपका भी जो है उसकी वजह से भी आप हमको कुछ सजेशन दे सकते हो। अच्छा, युवाओं के लिए बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि वो ये इसमें सबसे पहले तो ऐसा है कि भाई युवा को एक इच्छा होनी चाहिए, वो संकल्प लेना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो हो सकता है। बराबर है, संकल्प होना चाहिए कि भाई मुझे, और ये मुझे करना है। क्यों करना है उसका रीज़न, उसको जो अपने एपिसोड्स हैं वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा। और वैसे भी वो लोग भी कहीं ना कहीं समाज में घूमते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई हाँ यहाँ ज़रूरत है तो मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूँ, तो वो तो एक है ही है। आपको लगता है कि वो थोड़ी संवेदनाएं ज़्यादा
रखने की ज़रूरत है और ऐसे जो थोड़े बहुत जो समस्याएं हैं उनको हल करने में वो अच्छे से काम आ सके युवा, ऐसा लगता है आपको? अगर युवा को सही गाइडेंस मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, हम्म तो वो शायद कर सकते हैं। हम्म और दूसरा कि वो दूसरे की जो देखा देखी है हम्म उसमें ज़्यादा वो लोग फंस जाते हैं। हम्म उसकी वजह से ये लोग थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, निराश हो जाते हैं। हम्म मगर उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, हम्म अच्छा माहौल मिलेगा, हम्म तो शायद वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं और जो भी एरिया में उनकी जो हेल्प है वो हम्म, शायद वो कर सकते हैं। सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल यदि आपकी परवानगी हो तो मैं पूछूं आपको कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये जो आप काम कर रहे हो उसमें उनका सपोर्ट कैसा रहा? अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पापा ने मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं ये काम भी नहीं करता। हम्म और पहले से मेरे पापा है ना, हम्म बहुत ये सेवा भावी वाले थे। हम्म हाँ, तो और वो जो सेवा भाव था वो आप में भी आ गया? हाँ, मेरे में आ गए, क्योंकि हम्म मैं जब छोटा था हम्म तो मेरे पापा ने पहले हमारी चाली में वो रबारी लोग रहते थे, हम्म तो गाय को ऐसे ही छोड़ देते थे। हम्म तो मेरे पापा ने वो गाय के लिए और कुत्ते के लिए पानी पीने के लिए वो पूरा बनाया था। अच्छा। हाँ। हाँ, वो मैंने वो देखा था। हम्म और वो मेरे में आया कि मुझे हम्म लोगों के लिए कुछ करना है। करना है। हाँ। वो मेरे में भावना है। मैं तो कुछ ऐसा नहीं हूँ, हम्म मैं साथ का सपोर्ट मिला, हम्म उसकी वजह से मुझे ये मौका मिला है। हम्म और परिवार का भी मुझे मौका मिला है। हम्म। अच्छा, एक सवाल ऐसा है भरत भाई कि आप लोगों ने जो सजेशंस किए, मान लो साथ के साथ आप जुड़े हुए हैं संस्था को, क्योंकि आप फील्ड वर्क करते हो, आपको वहाँ पे क्या कैसा है वो पता है। वो आप जब सजेशन करते हैं तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट किए जाते हैं साथ में? ऐसा है कि साथ में ही हमारा एक ग्रुप है। हम्म इसमें हर 3 महीने हमारा मीटिंग होता है। हम्म इसमें हमारा जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, हम्म वो हमारे वहाँ प्रेजेंट करने का पड़ता है। उस हिसाब से हम फिर सॉल्यूशन वहीं से आ जाता है। सॉल्यूशन, वो डिस्कशन करने के बाद फिर वो सॉल्यूशंस आते हैं। क्योंकि पूरा हमारा टीम होता है, हम्म उसमें जो कोई ना कोई हमको सलाह दे देते हैं, उस हाँ। हिसाब से हम। और ये तो अभी 36 साल का इतना अनुभव हो गया तो उनको भी पता है कि किस समस्या को कैसे हल करना है, वो भी है। बराबर है। नहीं, मैं नहीं, वो तो मेरे को भी मैं सजेशन लेना पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, वो संस्था को तो पता हाँ, है कि भाई ये कैसे कैसे ये जो समस्या है उसका हल कैसे निकाल सकते हैं। आखिर में आप कुछ कहना चाहोगे हमारे श्रोताओं को, जो युवा श्रोता हैं हमारे? सेवा भाव की आपने बात की, डेडिकेशन की बात की, या अपने आप को झोंक देने का कोई काम है उसमें, तो क्या परिणाम आ सकते हैं उसकी बात की आपने। कुछ कहना चाहोगे और श्रोताओं को हमारे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग तो कहीं कहीं नौकरियाँ करते हैं, पर हम जैसे जो संस्था वाले काम करते हैं वो बहुत कम लोग काम करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो खुद अपना रास्ता चुन लेते हैं। हाँ? हम्म पर श्रम के लोगों को जो ऐसे है जिनके ऐसी कोई मार्गदर्शन भी नहीं होता है, हम्म और वो अगर जो पढ़े लिखे हैं युवानों है, अगर आपके पास टाइम मिले, कुछ आपके पास आइडिया है, हम्म तो हमारे जैसी संस्था में आके आप थोड़ा टाइम देना, सपोर्ट देना, तो लोगों का भी कुछ विकास होगा, हम्म। ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बहुत अच्छा भरत भाई, आपने जो जिस तरीके से बात किया है, और ये कहीं ना कहीं वो दिल को चुभने वाली बातें होती है कि जिसमें ये काम काम नहीं रहता है, फिर ये सेवा जब हो जाती है तो वो काम नहीं लगता है। और वो आपने बहुत अच्छे से वो महसूस भी किया है और वो व्यक्त भी किया है यहाँ पे।
मैं रेडियो एलजे की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आभार आपका। थैंक यू। थैंक यू। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और साथ की ओर से मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर।